सलमान खान के हम साथ साथ हैं को स्टार महेश ठाकुर ने फिल्म की शूटिंग का एक शॉकिंग किस्सा किया है रिवील। 25 साल बाद महेश ठाकुर ने बताया कैसे एक सॉन्ग की शूट के दौरान एक दिन अचानक सेट्स पर पुलिस आ गई थी और फिल्म की कास्ट को कस्टडी में ले लिया। इस इंसिडेंट का सलमान खान के साथ बाकी स्टार कास्ट पर क्या पड़ा था असर? 1999 में आई सुपरहिट फिल्म हम साथ साथ हैं सलमान खान की वन ऑफ द पॉपुलर फिल्म्स में से एक है और जिसके सेट्स पर हुए किस्से भी काफी मशहूर हैं। इन्हीं में से एक है कंट्रोवर्शियल ब्लैक बक केस जो लेट 90s में हुआ था, जिसमें सलमान खान के साथ सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी का नाम भी शामिल है। अब एक्टर महेश ठाकुर ने सालों बाद इस इंसिडेंट को किया है रिकॉल। बता दें, महेश ठाकुर ने हम साथ साथ हैं में आनंद पांडे का रोल प्ले किया था और अपने एक रीसेंट इंटरैक्शन में उन्होंने इस इंसिडेंट का जिक्र किया और बताया जो कुछ भी उन्होंने उस वक्त एक्सपीरियंस किया था वो कितना बुरा था। वो सब फिल्म के एक सॉन्ग की शूट कर रहे थे, तभी सेट्स पर पुलिस आई और एक्टर्स को ले गई। He said neither me, Mohnish Behel, nor Karishma Kapoor was involved. We three were not involved in the controversy. It was only the 5 of them. उन्होंने आगे कहा कैसे सलमान खान पूरी रात पुलिस स्टेशन में थे। The women were let go, but I think Salman bhai was there overnight with the cops. Then his family came, Arbaz and Sohail. Salman was okay the next day. He's a cool dude. He was fine, even safe. महेश ठाकुर का मानना है कि इस इंसिडेंट को इतना हाइप सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि इसके साथ सलमान और सैफ अली खान का नाम इन्वॉल्व था। उनके मुताबिक पीपल वर हाइपिंग इट बिकॉज सलमान खान एंड सैफ अली खान नेम्स वर एसोसिएटेड, बट द फैक्ट इज नथिंग केम आउट एट द एंड ऑफ इट, बट व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड वाज ओनली दैट द जोधपुर शेड्यूल गॉट कैंसल्ड एंड द एंटायर कास्ट वाज सेंट बैक। हालांकि इसके बाद जब सेट्स पर सारे एक्टर रीयूनाइट हुए तो सब एकदम नॉर्मल थे और किसी ने किसी से कोई सवाल नहीं किया, इनफैक्ट प्रोफेशनली बिहेव किया। पर इससे फिल्म के 8 दिन का शूटिंग स्केड्यूल और खिंच गया था, लेकिन क्योंकि सूरज बड़जात्या यानी एक्टर से पहले ही 8 एक्स्ट्रा दिन लिए हुए थे, फिल्म का शूट अच्छे से कंप्लीट हो गया। When the case happened, the 8 extra days worked in the favor of the film because they were all combination dates. So we used those buffer 8 days to shoot. Otherwise, getting dates from everyone and shooting it would have been very difficult, he added. साफ है हम साथ साथ है कि शूटिंग के दौरान हुआ ये इंसिडेंट आज भी फिल्म की स्टार कास्ट के जहन में एक बुरे याद की तरह ताजा है। रणबीर कपूर और नीतू कपूर ने बेबी राहा को लेकर किए कुछ हार्ट वार्मिंग रेवलेशंस। और इस स्टोरी में आप जानेंगे आलिया और रणबीर की अडोरेबल डॉटर राहा से जुड़ी और दिल छूने वाली कुछ बातें। रणबीर कपूर और नीतू कपूर रिसेंटली कपिल शर्मा के शो के पहले एपिसोड में आए नजर, जो एक पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हुआ, जहां उनके साथ रिद्धिमा कपूर सहानी भी पहुंची थी और तीनों ने दिल खोलकर शो पर बेबी राहा के साथ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में डिलाइटफुल स्टोरी शेयर की। इसी बीच एक एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन पे अर्चना पूरन सिंह ने जब रणबीर से पूछा कि क्या वो राहा के डायपर चेंज करने का टास्क करते हैं, जिस पर उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा सब किया है। He further revealed that he had taken up the role of the burp specialist in the family. वहीं नीतू कपूर commented, और वो भी दीवानी है, देखती रहती है, बाप को ढूंढती रहती है। इसके बाद जब रणबीर से पूछा गया about which parent their little one feels more comfortable sleeping with, उन्होंने कहा, I think she feels more comfortable sleeping with Alia because she finds peace there, but she enjoys playing with me. रणबीर ने राहा को लेकर शो पर यह भी खुलासा किया कि कैसे बेबी के बर्थ के बाद उनके अंदर राहा के साथ रहने की ओवरवेलमिंग डिजायर हो गई है डेवलप। जी हाँ, रणबीर ने खुद को एक्सप्रेस करते हुए कहा कि अब वो मूवी सेट्स पर जाकर काम करने के बजाय राहा के साथ घर पर रहना चाहते हैं और बस उन्हें गेस करते रहना चाहते हैं, इवन व्हेन शी इज अस्लीप। नीतू कपूर ने रणबीर कपूर के एक्सेप्शनल फादरहुड की तारीफ करते हुए कहा, रणबीर बेस्ट फादर हैं शी हैज एवर सीन। उन्होंने शो पर एक्नॉलेज किया आलिया बेशक एक वंडरफुल मदर हैं, पर रणबीर की फादरली क्वालिटीज भी अनपैरेलल्ड हैं।
इस दौरान जब कपिल शर्मा ने नीतू कपूर से रणबीर में आलिया से शादी के बाद आए चेंजेस पर बात की तो उन्होंने पॉजिटिवली रिएक्ट किया एंड ही एडेड कि राहा के बाद ही हैज बिकम मोर केयरिंग और फैमिली में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है। वैसे रणबीर राहा को एज अ फर्स्ट चाइल्ड अपनी डॉटर के रूप में पाकर खुद को ब्लेस्ड मानते हैं और जिसका जिक्र उन्होंने कपिल के शो पर फिर से किया। जबकि शो पर रणबीर कपूर को लेकर नीतू कपूर ने एक और इंटरेस्टिंग खुलासा किया और वो ये कि भले ही फिल्मों में रणबीर के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं बट इन रियल लाइफ वो रिएक्ट ही नहीं करते थे, लेकिन राहा को देखते ही वो खुलकर खुद को करते हैं एक्सप्रेस और शायद यही वजह है कि शो पर राहा की बातें करते हुए रणबीर ने शो पर राहा को लाने की अपनी डिजायर भी कर दी जाहिर। ऐसे में अगर कपिल शर्मा के किसी एपिसोड में आपको राहा की झलक देखने को मिल जाए तो आप लोग जरा भी सरप्राइज्ड मत होइएगा। एक्टर विजय देवरकोंडा समझने लगे हैं खुद को एक बड़ा स्टार। विजय ने रिसेंटली खुलासा किया कि वो डेब्यूटेंट्स के साथ नहीं करते हैं काम और उनके साथ काम करने के लिए उनका 1 फिल्म ओल्ड होना है जरूरी। डेब्यूटेंट्स पर किए गए विजय देवरकोंडा के इस कमेंट ने जहां उन्हें नेगेटिव लाइट में ला दिया, वहीं यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। यूं तो विजय के चाहने वालों की कमी नहीं है और अपने परफॉर्मेंस और फिल्मों से उन्होंने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है, लेकिन अब कुछ लोगों को विजय लगने लगे हैं एरोगेंट और जिसकी वजह बना है डेब्यूटेंट डायरेक्टर्स को लेकर दिया गया विजय देवरकोंडा का रीसेंट स्टेटमेंट। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू में विजय से तमिल में डेब्यूटेंट डायरेक्टर्स के साथ काम करने को लेकर सवाल किया गया, जिस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो लोगों की नजरों में खटकने लगे। विजय ने कहा, I don't work with debutantes now. At least they need to be 1 film old because it's a huge challenge to take up when you come straight onto a set. It's a lot of pressure to handle a budget, to handle a scale. विजय ने further explain करते हुए कहा, Your first film just gets you into the groove. It's like having that practice match, like warming up. I need them warm and ready for me because when I come all out and I need them to be fully ready to be able to exploit me and use me. विजय की ये बातें कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को एकदम पसंद नहीं आई और उन्होंने इसे लेकर एक्टर पर निशाना साधा। एक नेटिजन ने कमेंट किया, This guy keeps on degrading himself. एक और यूजर ने लिखा, Even debutants don't like to work with you because they need a good debut film. थर्ड यूजर ने कहा, If directors thought the same, he wouldn't be saying this. साफ है लोगों को विजय का ये तेवर जरा भी नहीं भाया और उन्होंने एक्टर को ये भी याद दिलाया कि कैसे वो अर्जुन रेड्डी जैसी और कई फिल्मों में डेब्यूटेंट डायरेक्टर्स के साथ काम करके आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं। खैर ऑन द वर्क फ्रंट विजय लास्ट समांथा रुथ प्रभु के ऑपोजिट खुशी में नजर आए थे। विजय करंटली अपनी अपकमिंग फिल्म द फैमिली स्टार का प्रमोशन कर रहे हैं जो 5 अप्रैल को रिलीज होगी आफ्टर बीइंग पोस्टपोन्ड फ्रॉम संक्रांति अर्लियर दिस ईयर। वहीं विजय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं और रश्मिका मंदाना के साथ उनके लिंक अप और लिव इन में रहने की चर्चा अक्सर सामने आती रहती है। करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के फ्लॉप होने के बावजूद स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 बनाने का लिया फैसला। लेकिन करण जौहर आखिर खुद क्यों नहीं करना चाहते इस फिल्म को डायरेक्ट? क्या करण को है डर फिर से कि वो हो जाएंगे ट्रोल? और किसे करण देंगे इस फिल्म को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी? बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के तीसरे पार्ट को लेकर अपडेट सामने आया है। बता दें कि फिल्म का पहला पार्ट तो सुपरहिट रहा था, लेकिन दूसरा पार्ट बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बिल्कुल नहीं चला। इसके बाद भी फैंस इसके थर्ड पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। काफी समय से स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 को लेकर अफवाहें उड़ रही हैं। इसी बीच खुद करण ने इसे लेकर एक अपडेट शेयर किया है।
एक रिपोर्ट की माने तो करण जौहर ने एक इवेंट में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 के बारे में जानकारी शेयर की है। अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि रीमा माया मूवी के तीसरे पार्ट को डायरेक्ट करेंगी। साथ ही करण ने रिवील किया कि इस बार स्टूडेंट ऑफ द ईयर का डिजिटल वर्जन आएगा। रीमा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि फिल्म वो अपने तरीके से बनाएंगी, इसमें उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि वो रीमा माया के वर्ल्ड को देखना चाहते हैं। इस फिल्म की स्टारकास्ट को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि कुछ समय पहले यह अफवाह उड़ी थी कि फिल्म में शनाया कपूर लीड रोल प्ले कर सकती हैं। बता दें कि करण ने शनाया, लक्ष्य लालवानी और गुरफतेह पिरजादा को लेकर फिल्म बेधड़क अनाउंस की थी। हालांकि बाद में ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। स्टूडेंट ऑफ द ईयर करण जौहर डायरेक्टेड फ्रेंचाइजी है। 2012 में आई पहली फिल्म में आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल में थे। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिस्पांस मिला था। फिर 2019 में इसका सीक्वल स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 आया, जिसमें टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया लीड रोल में थे, लेकिन फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई। पूजा हेगड़े एक्ट्रेस तारा सुतारिया के एक्स को कर रही हैं डेट। क्या तारा के एक्स के साथ ही पूजा को किया गया स्पॉट, जिसे नेटिजन्स बुला रहे हैं मिस्ट्री बॉय। पूजा हेगड़े की लव लाइफ की न्यूज सोशल मीडिया पर हुई वायरल। तो आखिर कौन है ये स्पेशल समवन जिसके साथ पूजा का नाम लिंक किया जा रहा है? दरअसल रिसेंटली एक्ट्रेस पूजा हेगड़े इस शख्स के साथ डिनर करने पहुंची थी। इतना ही नहीं, दोनों एक साथ एक ही गाड़ी से घर के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान पूजा कैजुअल लुक में नजर आई थी। उन्होंने व्हाइट शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी, तो उनका मिस्ट्री बॉय भी ब्लैक टी शर्ट और कैप में दिखाई दिया। अब इनके इस वायरल वीडियो को देखकर नेटिजन्स पूछ रहे हैं कौन है ये। वहीं कोई पूछ रहा है रिलेशनशिप में है क्या, तो किसी ने सवाल किया क्या चल रहा है इनका। बता दे, ये शख्स जिसके साथ एक्ट्रेस को पापराजी ने कैप्चर किया है वो कोई और नहीं बल्कि रोहन मेहरा है। रोहन एक्टर विनोद मेहरा के बेटे हैं और प्रोफेशन से वो भी एक्टर हैं। लेकिन वो पूजा को डेट कर रहे हैं और ये दोनों की डिनर डेट थी, इसे पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि दोनों बस अच्छे दोस्त हों। नेटिजन्स को तो यही लग रहा है कि पूजा और रोहन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वैसे सैफ के साथ फिल्म बाजार से डेब्यू करने वाले एक्टर रोहन का नाम तारा सुतारिया के साथ भी लिंक हुआ था, लेकिन फिर उनके ब्रेकअप की न्यूज सामने आई थी। वैसे पूजा का नाम साल 2023 में एक मुंबई बेस्ड क्रिकेटर के साथ भी लिंक किया गया था, लेकिन पूजा ने इस न्यूज को पूरी तरह से गलत बता दिया था। अब रोहन के साथ पूजा का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, ये उनकी तरफ से ही क्लियर किया जा सकता है। टिल देन नेटिजन्स इस तरह स्पेक्युलेट करते रहेंगे।
आइडेंटिटी फेम एक्ट्रेस उर्फी जावेद अपनी नई नई ड्रेसेस से लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रहती हैं। उर्फी जावेद अलग अलग सामान से ड्रेस बनाती हैं और पहन लेती हैं। उर्फी जावेद की क्रिएटिविटी देखकर उनके फैंस जमकर तारीफ करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल भी किया जाता है। अब उर्फी जावेद ने एक बार फिर अपनी ड्रेस के साथ नया एक्सपेरिमेंट किया है। दरअसल उर्फी जावेद ने टेनिस रैकेट से अपनी आउटफिट तैयार की और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अपने इस वीडियो को उर्फी ने कैप्शन दिया, टेनिस रैकेट व्हाट। वैसे उर्फी का ये ड्रेस कुछ यूजर्स को तो पसंद आ रहा है, वहीं कुछ लोगों ने फिर से उनकी यूनिक चॉइस को लेकर कर रहे हैं ट्रोल। करण जौहर का एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें करण ने उन सभी लोगों को बनाया है निशाना जो अंडर नाइफ जाते हैं टू इम्प्रूव देयर ब्यूटी। करण ने लिखा है, फिलर्स लगा लो, फुलफिलमेंट नहीं मिलती, मेकअप लगा लो, उम्र नहीं घटती, कर लो जितना भी बोटॉक्स, लगोगे जैसे मधुमक्खी ने काट लिया। गोइंग अंडर द नाइफ से एक्सटीरियर बदल भी जाए, लेकिन मेरी जान फितरत नहीं बदलती। करण का ये शायराना अंदाज किसके लिए है, ये जानने के लिए अब फैंस हैं बेताब। शाहरुख खान ने रिसेंटली इंडिया में यूएस के एनवॉय एरिक गारसेटी से मुलाकात की और एरिक ये जानकर दंग रह गए कि लोग एसआरके से कितना प्यार करते हैं। उन्होंने कहा, एवरीबॉडी इन माय ऑफिस वेंट नट्स, दे वर लाइक, ओ माय गॉड, डिड यू नो हु यू मेट? I said, yeah, Shahrukh Khan, but I didn't realize the level of love that there was there across the country. उन्होंने आगे ये भी कहा, my colleagues were green with envy, but little did I know the nation's profound affection for the king of Bollywood. एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के प्रेगनेंसी की रूमर्स पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रही थी, लेकिन हाल ही में परिणीति को फिल्म चमकीला के प्रमोशनल इवेंट पर फिटेड ड्रेस में देखा गया और ये साफ हो गया कि फिलहाल प्रेगनेंसी को लेकर आ रही रूमर्स गलत है। वैसे परिणीति अपने और दिलजीत की इस फिल्म को लेकर हैं सुपर एक्साइटेड।